पर स्वागत न्यूज 89 आज आलोचना आम सहित सामिल होती केंद्र मंत्री श्रीयुक्त वेंकैया नायडू। वेंकैया जी, आपका स्वागत है ओटीवी में। पहले कांग्रेचुलेसन बताना चाहेंगे, मोदी सरकार ने 365 डेज कंप्लीट किए हैं। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि ये जो 365 डेज है, इसकी सफलता की गाथा कुछ इस तरह से बयान करने के लिए सारे स्टेट में सेंट्रल मिनिस्टर्स घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? अगर 365 डेज में आप काम किए हैं तो वैसे भी लोगों को पता चलना चाहिए। एक है तो काम बोलता है, मगर दूसरा हमारा सरकार ने ये तय किया दिल्ली में कुछ सेलिब्रेशन करे, एक साल पूरा हो गया, नहीं तो वहाँ से कुछ विज्ञापन दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमने सोचा प्रदेशों में, जिलों में, तहसील में जाना चाहिए केंद्र सरकार और मंत्री लोग, सीधा लोगों से बातचीत करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहिए। अभी बात नहीं पहुंच रही। हमारा प्रधानमंत्री लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट, इसी पद्धति उन्होंने गुजरात में अपनाया, देश में भी यही पद्धति अपना रहे। और सरकार में जितना मंत्री है उन लोगों के पास जाए, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे और वहां से कुछ फीडबैक लेकर वापस आए, तो देश के लिए बेहतर होगा, इन विभागों के लिए बेहतर होगा। इसके बारे में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। भैया जी, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये जो 365 डेज का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, ये चीज आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आपका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है सरकार का। इसको आप कैसे रेट कर रहे हैं? आप खुद की सरकार को कैसे रेट कर रहे हैं? एक्सीलेंट, गुड, एबव एवरेज? हम हमारा पार्टी के बारे में, नहीं तो हमारा सरकार के बारे में, हमारे बारे में हम खुद सर्टिफिकेट दे, अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देते। ये जनता का काम है, आप लोग का काम है। आप लोग रेटिंग दे रहे। दिल्ली में मैंने कल बहुत प्रमुख अखबारों को देखा, बहुत अखबारों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा डिस्टिंक्शन है, कुछ ने कहा फर्स्ट क्लास है, कुछ लोगों ने कहा बेहतर शुरुआत हो गया और भी आगे बढ़ना चाहिए। मगर एक यूनिफॉर्मली पूरा देश में एक मत है, तो स्पष्ट रूप में है, ये अच्छा दिशा में जा रहे, अच्छा शुरुआत हुआ और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ये इंप्रेशन है पूरा देश। आपका नारा है एक साल शुरुआत अनेक, अच्छे दिन के स्लोगान से ये सरकार बनी थी। ये अच्छे दिन कम से कम एक साल में आ गया क्या? जरूर आ गया, पहले दिन से आ गया। कारण क्या है, दुनिया में हमारा प्रतिष्ठा डूब गया यूपीए सरकार के जमाने में। अभी दुनिया भर में आप देख रहे हैं भारत का कितना प्रशंसा हो रहा है। इंडिया इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, क्लियर है इसके बारे में। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री गया, दुनिया भर में जिस तरह का स्वागत हो रहा है उनका, जिसका पहचान, अमेरिका अध्यक्ष ने हमारा प्रधानमंत्री के बारे में टाइम्स मैगजीन में खुद पत्र लिखा और कहा ये मैन ऑफ एक्शन है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा रॉक स्टार है। और कनाडा ने यूरेनियम सप्लाई करने के लिए स्वीकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यूरेनियम सप्लाई करने के लिए स्वीकार कर दिया। ब्रिक्स बैंक का स्थापना, उसमें पहली बार राउंड का अध्यक्ष भारत को सबने मिलकर सौंपा है। और जापान और फ्रांस सब लोग सामने आ रहे हैं, हम लोग भारत में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम भाग लेंगे। ये परिवर्तन पूरा दुनिया में लोगों को देखने मिला है। देश में एक निराशापूर्वक वातावरण था, नेतृत्व नहीं था, पहले लीडरशिप नहीं था, लीडरशिप वॉज मिसिंग। अब लीडरशिप इज देयर, डायनेमिक लीडरशिप, डिसिसिव, डायनेमिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। मोदी माने 3D, ये भावना है लोगों में। और साथ ही साथ यहाँ देश में माहौल में एक बदलाव आया। मगर बदलाव आया, मैं एक विषय स्वीकार कर रहा हूँ, बदलाव में जो अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जो लोगों का आकांक्षा। कारण क्या है, मोदी आया सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ करने के लिए 5 साल में करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, सफल भी हो जाएंगे। मगर एक साल में सब पूरा करना कोई अल्लाउद्दीन अद्भुत द्वीप नहीं है हमारे पास भी, मोदी जी के पास भी। मगर एक विकास का मंत्र है, विकास का मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे। इकोनॉमी रिवाइव हो गया और रेल पटरी पर आया दोबारा। पहले डीरेल था, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट, ट्रस्ट डिफिसिट, गवर्नेंस डिफिसिट था। वो डिफिसिट का नाम सुनने के लिए नहीं मिल रहे। पहले कोई अखबार का, टीवी का न्यूज शुरू हो गए तो ये घोटाला, वो घोटाला, दिस स्कैम एंड दैट स्कैम। नो स्कैम्स एंड नो स्कैंडल्स फॉर लास्ट 1 year. Inflation has come down and then our GDP growth also is now reaching 7.4. World Bank and International Monetary Fund are saying India may cross even China also. That's a good news. ये अच्छा दिन है। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि मोदी जी ही सरकार चला रहे हैं, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो हाँ, पहले कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्री एक होते थे, दूसरे लोग सरकार चलाते थे। तो इसलिए यहाँ पर अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है और इस सरकार का नेतृत्व कर रहे। पीएम प्रिसाइड्स, टीम डिसाइड्स। कांग्रेस के जमाने में पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स और समबडी एल्स डिसाइड्स, रिमोट कंट्रोल। अभी कोई रिमोट कंट्रोल है ही नहीं, प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, 47 बिल, रिकॉर्ड बिल पास हुआ है इस एक साल में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई है लैंड बिल को लेके। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम
जितना संभव है तो उतना विपक्ष से बातचीत कर रहे, उनसे डायलॉग कर रहे, उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहे, सही कोई किसी का कोई शंका है तो उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी ने देखा भाई सरकार को अच्छा नाम आ रहे और लोगों में प्रशंसा हो रही, इतना 90 दिन पार्लियामेंट मिला और इतना कानून पास किया, इसलिए कुछ कानूनों को विरोध करना चाहिए। उन्होंने लैंड बिल को ऐसा एक चयन किया और कहा ये हमारे लिए संजीवनी होगा, ऐसा जयराम रमेश मंत्री जी ने खुद कहा है। मेरा कहना है लैंड बिल 2013 में पारित हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हो गया। वो लैंड बिल इतना पॉपुलर है तो किसान कांग्रेस को साथ क्यों नहीं दिया? विश्वसनीयता का सवाल था। अभी हम आने के बाद ये लैंड बिल पॉलिटिकल कारण से कांग्रेस पार्टी इसको विरोध कर रहे। कांग्रेस के जमाने में देश भर में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, देश भर में 2 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन इन्होंने आवंटन करके उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को दिया कांग्रेस पार्टी ने। हमारा सरकार आके हमने किसी उद्योगपति को दिया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्वायर नहीं कर रहे, जनता के हित में एक्वायर करेंगे। नेशनल हाईवे के लिए, रूरल रोड के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे लाइन के लिए, बस स्टैंड के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हम एक्वायर करेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 4 गुना कॉम्पेंसेशन देंगे और 1 नौकरी देंगे उस परिवार में किसी का व्यक्ति को, और तीसरा उनके लिए सब्सिस्टेंस अलावेंस देंगे। कोई नहीं चाहिए तो ये कॉम्पेंसेशन उनको शेयर भी देंगे, ये भी 20%। ये सब कुछ होने के बाद आपत्ति क्या है हमको समझ में नहीं आ रही। जब पार्लियामेंट में आए तो कुछ लोगों ने शंका व्यक्त किया भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। फिर हम 9 संशोधन इसमें किया है। उसके बाद भारी बहुमत से लोकसभा ने पारित किया, मगर राज्यसभा में हमारी संख्या नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस अपोज किया और इंसिस्ट किया इसको कमेटी में भेजना, इसलिए हमने जॉइंट कमेटी को भेजा है। उसी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा में आपके पास नंबर नहीं है बिल पास करने के लिए, इसीलिए ऑर्डिनेंस रूट आप हमेशा अपनाते हैं। ऑर्डिनेंस से सीधा आप कानून परमानेंटली नहीं बना सकते। ऑर्डिनेंस ला सकते, फिर बाद में पारित कराना है। 6 ऑर्डिनेंस लाया हमने, 5 पारित हो गया, 1 ही रह गया लैंड। काफी कानून सब पारित हो गया ऑर्डिनेंस में, केवल 1 ही रह गया लैंड वाला। ये भी मुझे विश्वास है अगला जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद उसमें थोड़ा करेक्टिव विजडम के नाते कुछ अच्छा सुझाव आया, सरकार उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये लैंड बिल देश के हित में है और लैंड बिल को विरोध करना माने देश का विकास का विरोध करना होगा, करना यही है, कांग्रेस वाले समझना चाहिए। ओके भिंगिया जी, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बीजेडी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है माइंस ऑर्डिनेंस में MMDR एक्ट जो आया, ऑर्डिनेंस आया, उसको लिए बीजेडी ने आपके गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन जब लैंड बिल आया उन्होंने विरोध किया। वो तो अलग पार्टी है, हमारा दोनों के बीच में गठबंधन नहीं है। दोनों पार्टी एक दूसरे से स्टेट में लड़ रहे, राजनीतिक टक्कर है, आपको भी मालूम है। तो बीजेडी जहां उनके लिए वो एडवांटेज होगा उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जहां उन्होंने सोचा ये प्रदेश के हित में है और जनता में पॉपुलर है वहां इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बारे में उनके मन में कुछ शंका है, नहीं तो कुछ दूसरी पार्टियों का प्रभाव में माने प्रचार में आकर उन्होंने गलत सोचा होगा और अपोज किया होगा, वो क्यों कर रहे हैं वो समाधान वही दे पाएंगे। मगर हम बीजेडी सहित सभी स्टेट्स के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा टीम इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स को साथ लेकर। कारण क्या है? देश का उत्थान, उड़ीसा के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा, उड़ीसा आगे बढ़ेगा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार कौन है, सरकार का रंग क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सरकार के नाते दूसरी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत बार ये विषय स्पष्ट कर दिया। इसलिए उड़ीसा में प्रदेश के हित में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम करना चाहिए। और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अपील भी किया है गैर कांग्रेस पार्टियों को, गैर कांग्रेस पार्टी में बीजेडी भी है, भाई कांग्रेस का दुष्प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल राज किया, सत्यानाश किया, अभी भी अड़चन डाल रहे विकास में। आप अपना इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र सोचो और देश के हित में, प्रदेश के हित में केंद्र सरकार साथ दीजिए, अलायंस करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, साथ दीजिए विकास के संदर्भ में। इतना ही भिंगिया जी, ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के प्रभाव में बीजेडी आ गई है। अभी जो लैंड बिल को लेके जो माहौल बना है, जो कुछ मात्रा में उसका गलत प्रभाव में कुछ लोग आए इसलिए अपोज कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें अपोज करने कुछ विषय है ही नहीं। लैंड बिल में अपोज करने के लिए कोई चीज रहा नहीं है। इसलिए मेरा विनती यह है, कोई आरोप नहीं कर रहा हूं, माहौल जो बना है ना, एक किसान विरोधी है, किसान कौन बोलने वाले हैं? बोलने वाले किसान को हानि करने वाले, बोलने वाले 2 लाख एकड़ जो भूमि आवंटन करके उद्योगपतियों को देने वाले, वो हमको सर्टिफिकेट देंगे क्या? और उनके साथ कुछ रोज राष्ट्रपति भवन गए,
उस कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ पार्टियां जन्मतः कांग्रेस विरोधी है, वो लोग राष्ट्रपति भवन तक गया। उसको ध्यान में रख के मैंने आज का जो व्याख्या किया वो। भैया जी, और एक बात यह है कि सामने आ रही है कि सेंटर ने स्टेट को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो अभी जो फाइनेंस का ये देखिए, बचपन से हम लोग सुनते रहे, ये बोर्ड रिकॉर्ड है, और लोग वाली पार्टियां ऐसे बोलते रहे थे। देखो, स्टेट माने सेंटर और स्टेट मिलकर देश है, स्पष्ट है हमारा, और राजनीति का रंग भेदभाव नहीं है, स्पष्ट कर दिया। 42% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट्स को दे रहे हैं हमने। इसके पहले कितना देते थे? 32%, 32%। 32 ज्यादा है, 42 ज्यादा है, और फिर भी आलोचना करना ये उचित नहीं है, अन्याय है। आप 10% ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम से आप रुपया भी घटा रहे हैं, तो चीज कुछ ऐसा हुई, कुछ हिसाब से बढ़ गया, कुछ हिसाब से कम गया। इट्स 50-50 बैलेंस। देखिए, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पैसा केंद्र निर्धारित करके कौन सी स्कीम में कितना करना केंद्र तय करे, नहीं तो पैसा स्टेट को ट्रांसफर करके किस स्कीम में प्राधान्यता देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, ये प्रदेश तय करे। हमारा प्रधानमंत्री ने कहा प्रदेश तय करना चाहिए। कारण क्या है? वो स्थानीय है, उनको बेटर जजमेंट होगा, इसलिए पैसा उनके पास ट्रांसफर करो। गया 100 रुपए में 50 रुपया स्टेट्स में गया, म्यूनसिपालिटी में गया, नहीं तो प्रकृति आपदाओं के लिए गया, तो जो 50% बच गया, उसी में से हम पैसा दे पाएंगे ना। एडिशनली कहां से आएगा? आपको लग रहा है कि बीजेडी यहाँ पे सेंट्रल नेग्लिजेंस, ये पॉलिटिकल वार्ड है बीजेडी गवर्नमेंट? जरूर पॉलिटिकल कमेंट है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। केंद्र सरकार का आलोचना करने के लिए कोई सचमुच में कोई कारण नहीं दिख रहे मुझे। कोई विषय है तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है, बैठ के उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का आह्वान दिया है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा एफडीआई वाला प्रोजेक्ट पॉस्को है। कुछ दिन पहले साउथ कोरिया गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वहां पे पॉस्को के बारे में कुछ आलोचना भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पॉस्को के लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच है? आलोचना नहीं है, चर्चा, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है प्रदेश सरकार ज्यादा जाने, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना। माने लैंड एक्विजिशन, मानो उदाहरण के लिए सेंटर क्या कर पाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन गया, सेंटर क्या कर पाएंगे? इसमें किसका रोल ज्यादा है, सोचना चाहिए। प्रदेश के सामने कोई दिक्कत है तो केंद्र के पास आ जाए, केंद्र के साथ बैठे, दोनों मिलकर उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। सब काम सरकार, केंद्र सरकार, ऐसा केंद्र के ऊपर डालना अच्छा नहीं है। पॉस्को के लेके सेंट्रल गवर्नमेंट पॉजिटिव है? जरूर। जैसे मेक इन इंडिया में आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे लेके जाएंगे? ले जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रॉब्लम्स बताएंगे उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। मगर यहाँ एक कानून है, संविधान है, उसका विधि विधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल हमने तय किया। प्रधानमंत्री ने कहा रेड टेप नहीं होगा, रेड कारपेट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। प्रधानमंत्री ने कहा एफडीआई ये क्षेत्रों में अलाउड है। सरकार ने पॉलिसी निर्णय किया, इसके लिए कानून बना रहे, इसके लिए रिफॉर्म कर रहे। रिफॉर्म्स में प्रदेश सरकार, अन्य पार्टी भी सरकार को साथ देना चाहिए और देश तेजी से आगे बढ़े। भैया जी, आपकी सरकार बिल्कुल सूट बूट की सरकार है क्या? ये एक साल में सबसे बड़ी बात ये उभर के आई कि कोई उभर के नहीं, एक व्यक्ति ने इमेच्योर तरीका से उन्होंने ऐसा कमेंट किया अपना विवेचन का आधार पर। उसके बारे में कोई किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। अपने सर्वे में देखा होगा, किसी ने कहा ये तो ऐसा उनका इमेज, हमारा सरकार का इमेज नहीं। हमारा सरकार आम आदमी की सरकार है। हमारा सरकार आते हुए हमारा सरकार ने बैंक दरवाजा गरीब लोगों के लिए खोला। 15 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी के जमाने में 50 साल में केवल 50% लोग तक बैंक पहुंच गया। हमारा जमाने में 15 करोड़ लोग 4 महीने में जन धन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खोला है। कांग्रेस के जमाने में सूट बूट बोल रहे, सूट बूट वाले, उनका जमाने में क्या हुआ? उनका जमाने में प्रकृति आपदा है तो 50% फसल खराब हो गए तो आप लोग कॉम्पेंसेशन देते थे, एलिजिबिलिटी। हमने कहा उसको कम कर दो, 30% फसल नुकसान हो गया तो कॉम्पेंसेशन, और उसमें किसी का मृत्यु हो गया। कांग्रेस का जमाना है, जो सूट बूट बात करने वाले व्यक्ति, उनका जमाने में 1,20,000 रुपए देते थे। हमारा सरकार आके 4 लाख रुपए कर दिया। और क्या तर्क है ऐसी आरोप करने के लिए? और इनका बेकार आरोप है, उसका कोई समाधान देने की जरूरत भी नहीं है। अगर वेंकैया जी ये सब इमेच्योर स्टेटमेंट है तो हर एक जब कोई राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो सेंट्रल मिनिस्टर आके क्यों कुछ भी? पार्लियामेंट मेंबर है ना हम लोग, हमारा संस्कार, हमारा कल्चर ऐसा है, पार्लियामेंट में कोई भी बोले और मुख्य रूप में गलत बोले, उसका ठीक तरफ से रिकॉर्ड स्ट्रेट करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो कभी कभी वेकेशन में पार्लियामेंट में आया होगा, 11 साल से पार्लियामेंट में है, क्या किया, कितने बार बोला पार्लियामेंट में, कितना दिन आया पार्लियामेंट में, उनका अटेंडेंस क्या है, क्यों नहीं आया पार्लियामेंट में, और पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे।
और इसमें कोई नया आया? कुछ लोग मीडिया में कुछ लोग ऐसा हाईलाइट कर रहे हैं, अभी अभी आया, अभी बच्चा पैदा हो गया, बोलने लगे ऐसा। 10 साल से पार्लियामेंट में है जी, पार्लियामेंट में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। नंबर 1। नंबर टू देश भर में अभी इधर उधर जाके, वहां से इधर उधर जाए, हम लोग देश भर में जनता के बीच में रहते हैं। 40 साल से हम जनता के साथ रहा, आंदोलन में भाग लिया, लाठी खाया, जेल में गया, फिर आंदोलन में आया, फिर यहां तक पहुंच गया। अब एकदम हेलीकॉप्टर से उतर के नेतृत्व बनने का तैयारी पद्धति कांग्रेस का विरासत, उसका डायनास्टी है। लोकतंत्र में डायनास्टी नास्टी है, मगर कुछ लोगों के लिए टेस्टी है। हम लोग क्या करें? मेरा सुझाव है सिंपल, रेगुलर पार्लियामेंट में आ जाओ, बैठो, सुनो, आराम से होमवर्क करो, आके कुछ अच्छा बोलो। भिकिया जी, 1 साल में मोदी जी 18 देश घूम के आए हैं। आपकी जो अलाई है एनडीए में, शिवसेना, उन्होंने भी मंगोलिया को जो रुपया दिया गया लेकिन महाराष्ट्र को नहीं है, उसको लोग वो तो उनका अपना लोकल पॉलिटिक्स है जी, इसमें कोई ये नहीं है। तो 18 लेके आलोचना भी हो रही है। कुछ कोई आलोचना नहीं, देश भर में लोग खुश है। जब प्रधानमंत्री को देखते हैं, अमेरिका में गया, मैडिसन स्क्वायर में लोग कह रहे मोदी मोदी, हर एक भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं। जब सिडनी में गया, वहां भी जय जयकार हो रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। अभी गया चाइना में, दोनों तरफ सड़कों में लोग हजारों संख्या में आके मोदी 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 कह रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा, कनाडा गए तो यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया गए तो यूरेनियम सप्लाई के लिए एग्रीमेंट हो गया। ब्रिक्स बैंक का पहली बार चेयरमैन पद भारत को मिल रहे। दुनिया में भारत का पहचान बढ़ रहे, प्रतिष्ठा बढ़ रहे, लोग खुश है। इराक में 4000 लोग, येमेन में 2000 लोग, जितना कुशलता से सुषमा स्वराज जी ने, मोदी जी ने प्रयास करके उन लोगों को सुरक्षित वापस लाया, ये सब कुछ देखने में मिल रहा है। विदेश नीति कारण definitely is becoming a global power today, because earlier India was neglected because of UPA government's failure. ओके भिकिया जी, और 2-3 सवाल स्टेट स्पेसिफिक होगा कि बीजेडी के साथ आपका फ्यूचर रिलेशन कैसा रहेगा? आप अगर पास्ट में देखेंगे, इंडिया का अलाय था, स्टेट में दोनों का मिलकर सरकार था, फ्यूचर रिलेशन कैसा रहेगा? फ्यूचर रिलेशन फ्यूचर ही तय करेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। केंद्र में मिलकर काम करना चाहते हैं हम। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट सरकार के सहित, त्रिपुरा के सहित, टीएमसी बंगाल के सहित, टीआरएस तेलंगाना के सहित, एडीएम के तमिलनाडु के सहित, सबके साथ मिलकर सरकार हम अच्छा काम करना चाहते हैं। मगर इसमें राजनीति नहीं है। समझौता करना, नहीं करना, कब करना, कैसा करना, ये समय के स्थिति के आधार पर स्थानीय इकाई तय करेंगे। हम केंद्र से कोई थोपेगा नहीं। ये ऑप्शन अभी भी ओपन है, बोल सकते हैं। नहीं, ऑप्शन का सवाल कहां से? हम विपक्ष में है, विपक्ष का भूमिका निभा रहे। उड़ीसा में वैक्यूम है, सचमुच में वैक्यूम है। कांग्रेस वैक्यूम है उड़ीसा। अभी देखिए, डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत वीक है उड़ीसा में, इस कारण से लोगों में असंतुष्ट है और कांग्रेस पार्टी कमजोर होते रहा है, उनका विश्वसनीयता कम है। इसलिए बीजेपी के लिए अच्छा भविष्य है। उसको ध्यान में रख के बीजेपी अपना बल बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव हर एक क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। एक प्रबल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा उड़ीसा में। चुनाव में क्या करना वो उस समय तय करेंगे। एनी स्पेसिफिक प्लान? वो प्लान्स क्या है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। क्या मेहनत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जो अभी मैंने बताया ना, स्कीम्स में लोगों को भागीदारी बनाना है तो कार्यकर्ता गांव गांव जाए, घर घर जाए, जन जन से मिले, उनको बैंक तक लाए, उनको इंश्योरेंस कंपनी तक लाए और केंद्र सरकार का स्कीम्स में उनको भागीदारी हो जाने दीजिए। ऑटोमेटिकली वो लोग आपको नजदीक आएगा। ये हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी मैं बता रहा हूँ, भाई एक अच्छा मौका मिला, इसको सदुपयोग करो। बीजेपी एकला चलो नीति से आगे ही बढ़ेगी उड़ीसा में? तब देखेंगे ना, जब आज आप कल अध्यक्ष जी ने कहा कहाँ कब क्या करना, उस समय तय करें। अभी क्यों ये हमारा दुश्मन है, वो ये है, ऐसा क्यों? अभी हमारा वर्तमान में हमारा स्टैंड ये है, पार्टी को एक्सपैंड करो। पार्टी का एक्सपैंड करना यही एकमात्र कार्यक्रम है प्रदेश इकाई के सामने। स्टेट लीडरशिप जो चाहेंगे उसी तरह से ही? जरूर। ओके भैया जी, और एक बात ये भी सामने आके रहे कि ईस्टर्न स्टेट अगर हम देखेंगे तो इसमें बीजेपी का मतलब स्ट्रांग होल्ड नहीं है। वेस्ट बंगाल देखें, बिहार देखें, उड़ीसा देखें, ये सब एरिया में प्रॉब्लम क्या है? लीडरशिप वैक्यूम है बीजेपी का और कुछ? देखिए, एक जमाने में जब मैं पार्टी में आया, मेरा इलाके में लोग कहते थे उत्तर भारतीय पार्टी है, शहरी इलाका की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, कुछ लोग कहते थे व्यापारियों का पार्टी है। अभी क्या स्थिति है? अंडमान में बीजेपी झंडा, एमपी बीजेपी का है। अरुणाचल में बीजेपी झंडा, एमपी बीजेपी का है, केंद्र में गृह मंत्री, सहाय मंत्री है। और कन्याकुमारी में बीजेपी झंडा, बीजेपी का एमपी है। कश्मीर में बीजेपी झंडा, बीजेपी सरकार में है और वहाँ बीजेपी एमपी है। इधर परिवर्तन आ रहे। और एक जमाने में उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, ये पूर्वोत्तर में, असम में हम कमजोर था। अभी आपने देखा होगा जिस तरह का हमारा
प्रभाव बढ़ रहे। उड़ीसा में 22% तक अकेला चुनाव लड़के 22% तक पहुंच गए हम। पश्चिम बंगाल में हमारा वोटिंग इस चुनाव में 18% तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में हमारा विधायक भी नहीं था पहले। असम में आपने देखा होगा मैक्सिमम लोकसभा सीट हमने जीतकर असम में नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर के सामने आ रहे। नॉर्थ ईस्ट में जहां 90% लोग ईसाई है, नागालैंड में हम सरकार में शामिल हो गए, वहां दोनों मिलकर सरकार चला रहे। इसलिए प्रगति हो रही भारतीय जनता पार्टी का। हमारा फोकस आने वाले दिनों में ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल पार्टी में स्पष्ट रूप में आपका राजनीतिक सवाल पूछा आपने, इसे मैं कह रहा हूं हमारा ध्यान ज्यादा, फोकस ज्यादा पूर्वोत्तर और पूर्व और दक्षिण इसके ऊपर होगा। कारण क्या है, वहां बाकी इलाके में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ गया, मैक्सिमम सफलता मिला। यहां स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हम सरकार के द्वारा जो भी करना वो करेंगे प्रदेशों के हित में, मगर पार्टी के द्वारा लोगों में जागृत पैदा करके पार्टी के वो उनको आकर्षित करने के लिए हर एक प्रयास केंद्र पार्टी करेगा और प्रदेश पार्टी भी करेगी। बीजेपी के लिए ये एरिया एक मतलब वैक्यूम एरिया है। बीजेपी यहाँ पे आएगी, अपना सरकार बनाएगी, इसी तरह से हम इसको देखेंगे, या रीजनल पार्टी को यहाँ पे लोगों का सपोर्ट बेस है? नहीं भाई जी, रीजनल पार्टी रियलिटी है, वो तो रियलिटी है ना। आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी, तेलंगाना में रीजनल पार्टी, तमिलनाडु में रीजनल पार्टी, उड़ीसा में रीजनल पार्टी, बंगाल में रीजनल पार्टी है। मगर साथ ही साथ लोगों में ये भी इच्छा है भाई एक नेशनल पार्टी भी डेवलप होना चाहिए। इसलिए बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा में और भी प्रयास करें तो और भी ग्राफ बढ़ेगा और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम करे तो तेजी से विकास होगा। ये तथ्य भी लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भैया जी, कुछ दिन पहले जयराम रमेश जी यहाँ पे आए थे उड़ीसा में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। वो बोले कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में डील है, बिल को लेके इन दोनों पार्टी के बीच में डील है। इसको आप कैसे देखते? नहीं, जब उनका साथ देते उस समय डील करके सपोर्ट करते थे क्या? यूपीए सरकार में भी कुछ विषयों में बीजेडी ने यूपीए को साथ दिया। कौन सी डील था उस समय, वो डील के डिटेल्स पहले बताए, फिर बाद में बाकी विषयों के बारे में चर्चा करना। कोई डील नहीं है, डील एक ही है, प्रदेश के हित में, देश के हित में मिलकर काम करना। उसके लिए तैयार है तो सपोर्ट करते, नहीं तो नहीं सपोर्ट करते। कोई पॉलिटिकल डील नहीं है। गलत आरोप करना उनका जन्मतः कांग्रेस का सिद्धांत है। ओके, बीजेडी गवर्नमेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? जो जिस तरह से माहौल यहाँ पे बना रहा है कि सेंट्रल नेग्लिजेंस, ये रुपया नहीं आया, ये नहीं आया, पॉस्को के लेके कुछ, IIM को लेके कुछ, ये सब दिक्कत कुछ दिनों से चल रहा है। कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, अपना सर्वाइवल के लिए, अपना भविष्य के लिए, अपना काज आगे बढ़ाने के लिए वो अपना आर्गुमेंट दे रहे। तथ्य क्या है हम लोग बताएंगे। हमारा मंत्री भी आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी है, जुएल भाई है, वो लोग भी आए, बाकी लोग, हम लोग भी आते रहेंगे और जनता को तथ्य क्या है बताते रहेंगे। मेरा सुझाव सिंपल ये है, प्रदेश के हित में, देश के हित में जो भी आवश्यक है उसमें मिलकर काम करें। बाकी पॉलिटिकल राजनीति, आलोचना, प्रत्यालोचना जो भी करना चाहिए वो करते रहे, कुछ वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। नेचुरल डेमोक्रेसी में यू कांट फोर्स एवरीबॉडी टू सपोर्ट यू और ज्वाइन यू, टू हैव एन अलायंस विथ यू। वी आर इन डेमोक्रेसी। इसलिए हर एक पार्टी को अपना अधिकार है, अपना विवेचन के आधार पर तय करेंगे, बैलेंस करके इनके साथ गए तो अच्छा होगा, नहीं होगा, कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा। कुछ दिन हमारे साथ मिलकर सरकार चलाया, यहाँ भी सरकार चलाया, केंद्र में भी भागीदारी हुआ, बाद में बाहर गया। उस समय बेहतर था, अभी बेहतर था। उड़ीसा का कितना फायदा हुआ वो एक बार असेस करे, असेस करके तय करे। उस समय बेहतर था, अभी बेहतर है, आपको क्या लग रहा है? उस समय जरूर बेहतर था। वाजपेयी जी का सरकार में केंद्र में बीजेडी और बीजेपी मिलकर सरकार चलाया, उस समय बहुत फायदा हुआ उड़ीसा को। अभी नहीं हो रहा है। और अभी कारण क्या है, वो तो साथ मिलकर काम करे तो तभी फायदा ज्यादा होगा। उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, यहाँ बाढ़ आया, मुझे याद आएगा, हमने नवीन बाबू के कार्य के कारण से 3 लाख मकान, 3 लाख हाउसेस वर सैंक्शन ड्यूरिंग वाजपेयी रिजिम। लेट देम डिनाई दैट। फायदा है। कारण क्या है, मिलकर काम करने से, नजदीक होने से समस्याओं का गंभीरता क्या है समझ में आता है। जब दूर रखेंगे, आलोचना करेंगे तो फिर उसका अपना असर होता है, और उस कारण से कोई भेदभाव नहीं दिखाएंगे हम लोग। अभी आप मंत्री है यहाँ हमारा धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री है हमारा जुएल भाई, उसके कारण से जरूर कुछ फायदा होता है। मैं आज देखा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम भुवनेश्वर में खोलेंगे। क्यों? वो उस विभाग का मंत्री है, उनका उतना अधिकार तो है, तो नेचुरली स्वाभाविक अपना स्टेट के बारे में सोचना। तो जितना आटा उतना रोटी, अब जितना समर्थन करेंगे उतना रेस्पॉन्स भी मिलता रहता है, लोग भी ये देख रहे। इसलिए बीजेपी को आगे बढ़ाना ये प्रदेश के हित में है। ओके, वेंकैया जी, लास्ट कमेंट इस आलोचना में,
फिर से वही सवाल आपके सामने रखूंगा, एक्सीलेंट, गुड, एबव एवरेज और एवरेज, ये आपके ऊपर निर्भर है, जनता तय करेंगे। हम खुद स्वयं हमको बेहतर बेहतर है और अच्छा है और अच्छा दिशा है, अच्छा मार्ग अपना के आगे बढ़ रहे और जनता साथ दे और तेजी से आगे बढ़ेंगे, देश का भला होगा। वेंकैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय वक्त धन्यवाद जी। ये थिले संसदीय व्यापार मंत्री वेंकैया नायडू जहां सहित आज आलोचना थिला। मोदी सरकार 365 दिन पूरण करिसेंती, केते सफलता एवं राज्य सरकार सहित संपर्क किभଳି रहिछि ए बाबद रे थिला आलोचना। समय हो जाय एक ब्रेक।